Welcome to my class. Myself is Shashi Bhushan, having more than 20-year experience in IIT JEE coaching and IIT JEE book writing. Today we are going to discuss about the isotopes, isobar, how they can be prepared, whether all elements are having isotopes, isobar or not. If they are not having, what is the reason behind the exception, and what's the example can be there, what's the popular example can be there. Isotopes are those which are having same atomic number but the different atomic mass. For example, hydrogen 1 1 2 1, hydrogen 3 1. Whereas contrary to this, isobars are having same atomic weight but different atomic number. For example, argon and calcium, it's a 40, but this one is 18 only, this one is 20. तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, इस वाली पार्ट में आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे होती है, मगर यही बात आइसोबार्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो सकते हैं। कैल्शियम की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आर्गन से बिल्कुल मैच नहीं करती। आर्गन तो वो है जो रिएक्ट ही नहीं करता और कैल्शियम उसके कॉम्परेटिवली काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर तुम नॉर्मल डे की लाइफ में देख सको तो हम अपने जीवन में अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जिस कृष्ण को दुर्योधन बांध नहीं सका, उसे माता यशोदा ने कच्चे धागों में बांध रखा था, तो वो उनके अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्कंदगुप्त को आर्यभट्ट से कंपेयर करें, दोनों महान थे, दोनों की हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उनके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। एक योद्धा था, दूसरा साइंटिस्ट, तो ये उनके आइसोबेरिक फॉर्म है। मोनो आइसोटोपिक का मतलब है 26 ऐसे एलिमेंट है जिनके सिर्फ एक ही आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके एक से ज़्यादा, भाई साहब 42 एग्जिस्ट करते हैं, 42 है ना। अब तक के हाईएस्ट है 42, तो 1 से स्टार्ट करा 42 तक जाते। तो ऐसे कितने हैं भाई अपने पास, ऐसे कितने हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोटोप से? वैसे 26 है। क्या इनके एग्जाम्पल भी हैं? बिल्कुल है, इनके एग्जाम्पल्स भी हैं। ये बेरिलियम, फ्लोरीन, सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, स्कैंडियम, वेनेडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, आर्सेनिक, रुबिडियम, एटर्बियम, नायोबियम, रोडियम, और इसके बाद भी हैं, इसके बाद भी हैं इंडियम, आयोडीन, सीजियम, लंथेनम, प्रिसोडाइनियम, यूरोपियम, टर्बियम, हाल्मियम, थूलियम, ल्यूटेशियम, रीनियम एंड गोल्ड। तो इनमें से 21 तो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ एक ही आइसोटोप। तो मैक्सिमम आइसोटोप्स कितने हो सकते हैं? पोलोनियम के मैक्सिमम आइसोटोप से कितने? 42 तक है। उसके बाद सीजियम भी हो सकता है, जेनॉन भी हो सकता है। अच्छा, इसमें जो बढ़िया सी बात है, जैसे सीजियम 112 से 151 लिखा है, तो सीजियम 112 भी हो सकता, सीजियम 113 भी हो सकती है, 114, एंड इट कैन बी अप टू सीजियम 150, 151। इनमें बीच में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं होता। अगर चीज़ें इस तरीके से लिखी है, इसका ये मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट करा और वहाँ तक विदाउट एनी एक्सेप्शन इनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। सोडी ने डिस्कवर करा था, लेकिन अगर हम आइसोबार्स की बात करें तो स्टीवर्ट ने डिस्कस करा था कि आइसोबार्स, क्या सभी के आइसोबार्स एग्जिस्ट करते हैं? तो आंसर है कुछ के आइसोबार्स तो स्ट्रिक्टली एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ के आइसोबार्स तो स्ट्रिक्टली एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ लिखा है नो आइसोबार्स फॉर दीज एलिमेंट्स, इनके आइसोबार्स एग्जिस्ट नहीं करते। और जिनके करते हैं, तुम ये देखोगे इनमें यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर है। एक दो ऐसे स्पेस होने हैं जैसे 123 जहाँ पे ये ऑड नंबर आना है, बाकी सारे के सारे इवन नंबर हैं। तो मोस्टली जो इवन नंबर हैं उनके स्टेबल आइसोबार्स बनते हैं, बाकियों के या तो बनते नहीं या फिर अनस्टेबल बनते हैं। ये सारी बातें आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में थी। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे कोई प्रश्न है जिसका तुम्हें उत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने प्रश्न लिख सकते हैं। यू कैन रेज योर डाउट्स, यू कैन रेज योर क्वेश्चन विद इन द कमेंट बॉक्स।